खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में 611 टेलीविज़न देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर डॉक्टर तनवीर भट्टी है और मेरा तल्लक कराची पाकिस्तान से है। अजीज़ बहनों और भाइयों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, खुदा के बेहद फजल के लिए, खुदा की सारी नेमतों और बरकतों के लिए, 611 टेलीविज़न के लिए, इसकी सारी टीम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा की बादशाहत के लिए, रूहों की नजात के लिए और अंजील की खुशखबरी के लिए ज़मीन की इंतहा तक खुदा के कलाम की ये खिदमत कर रहे हैं और इस बात के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से आपके साथ रोज़ों के तल्लक से इस कलाम को, छोटे से मैसेज को शेयर करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब को बरकत दे। अजीज़ बहनों और भाइयों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के लिए। जैसे इन दिनों में हम मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ इबादात में, ख़ानदानी इबादतों में और मुख्तलिफ जगह पर रोज़े के तल्लक से बहुत सारी तालीम को हासिल करते हैं, हम सुन रहे हैं। लेकिन आज मैं खुदा के कलाम में से मसीह यीशु के हकीकी शागिर्दों के लिए जो मैंने तलावत की है, जो मैंने पैसेज तलावत किया है, उसमें से मैं इस बात के आपके साथ बयान करूंगा कि मसीह के शागिर्दों के लिए क्या जरूरी है। शागिर्द तो बहुत सारे इस जमीन पर अपने आप को कहते हैं, लेकिन हकीकी शागिर्द के लिए जरूरी है। हम बहुत सारे तरह के, बहुत सारे रस्मी और दूसरे तरह की बातों में हम फंसते चले जा रहे हैं। रोजे के अंदर जो एक ईमानदार है, वो अमल जिसमें कोई भी ईमानदार अपनी जान के लिए, अपने रूह के लिए, अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत के लिए खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रुजू ले आता है। और हम इस बात को बखूबी जानते हैं और हमारे ये मुशाहदे में भी है। हम बहुत दफा बहुत सारी बातों पर हम बहस भी करते हैं कि खुदा का मुकर्रर करदा कौन सा रोज़ा है और रोज़े की टाइमिंग क्या है और कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पुराने अहदनामा के अंदर बहुत सारे ऐसे हवाले मिलते हैं जिसमें हम इस बात को भी सीखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि शाम से शाम तक के लिए भी लिखा हुआ है। एबार की किताब के अंदर हम खुदा के कलाम में से जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ हम बनी इसराइल की जिंदगी पर जब गौर करते हैं, तो गालिबन बनी इसराइल सुबह से शाम तक भी रोजे रखते थे। और हम देखते हैं आस्तर के दिनों में कि मलका अस्तर ने 3 दिन का रोजा रखवाया। और उसके साथ हम दाऊद की जिंदगी पर जब गौर करते हैं, तो दाऊद की जिंदगी में हमें 7 दिन का रोजा वहां पर मिलता है।
और फिर इसके साथ जब हम मर्द खुदा मूसा की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मूसा की जिंदगी के अंदर हमें उसकी खिदमत के अंदर हमें 40 दिन का रोजा नजर आता है। और फिर हम जब उसके साथ हम खुदा के कलाम में से एलिया की जिंदगी पर गौर करते हैं तो एलिया नबी की जिंदगी के अंदर उसकी खिदमत के दौरान हमें 40 दिन का रोजा नजर आता है। और इस तरह हमारा मसीह, हमारा बचाने वाला, हमारा निजात दहिंदा, जब हम उनकी जिंदगी पर गौर करते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो वहां भी हमें 40 दिन का रोजा जो है वो नजर आता है। अजीज बहनों और भाइयों, हमने बाइबल मुकद्दस में से इस बात को पढ़ा है कि उस वक्त यूहन्ना के शागिर्द जब यीशु मसीह इस जमीन पर थे तो यूहन्ना के शागिर्द यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि क्या सबब है, वजह क्या है, हमें यह वजह तो बताई जाए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस जमीन पर, हो सकता है हम किसी के कुछ भी नहीं कह सकते। यहां लिखा उन्होंने कहा कि क्या सबब है, हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा बाज दफा सम टाइम मजहबी शो करते हैं, दुआ के तो अलग से, रोजे के तो अलग से, इधर उधर की बातों के तो अलग से। लेकिन हम उन्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए। ये यूहन्ना के शागिर्द भी यीशु के पास है, उन्होंने कहा यीशु हम रखते हैं। उन्होंने अपने आप को यानी कि यीशु के सामने पेश किया। उन्होंने कहा फरीसी जो मजहबी है वो भी रखते हैं, लेकिन वजह क्या है, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते? हमें यह बात तो बताई जाए कि तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते। हमें इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और हकीकी रोजे के तल्लुक से हम मसीह यीशु को मानते हैं, हम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, हम उसके पैदा होने को मानते हैं, उसके मसलूब होने को हम मानते हैं, उसके कफारे पर, उसके जिंदा होने पर हमारा यकीन है और उसकी दोबारा आमद पर भी है हमारा यकीन है। जब हमारा तवक्कुल यीशु मसीह पर है, जब हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम उससे फॉलो करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस अपनी जिंदगी में उसकी तालीम को भी फॉलो करें। और फिर देखें यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा है। यूहन्ना के शागिर्दों को यीशु मसीह ने एक सिंपल सा आंसर दिया है, कोई गमा फरा कर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। यहां पे यीशु मसीह बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? यह बड़ा सिंपल सा आंसर है और बहुत सारे लोग इस पर भी बहसो मुबासा करते हैं। लो जी, हमें इस तरह रोजा रखना चाहिए, हमें रोजों में ये काम नहीं करना चाहिए, हमें रोजों में बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, हमें रोजों में फलां कुछ नहीं करना चाहिए। ये लोगों के अपने ख्याल हैं, ये लोगों की अपनी सोच है और यहां भी वही सोच रखने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं और वो यीशु मसीह के पास आए हैं। लेकिन यीशु ने एक सिंपल सा आंसर उन्हें दिया है। आज भी हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनके लिए हमें जवाब लोगों को देना पड़ता है। क्या करे क्या ना करे, साल के 365 दिन हैं, हमें साल के 365 दिनों पर गौर करना चाहिए। सारे दिन खुदा के हैं, सारी बरकतें खुदा की तरफ से हैं और हम एक सिस्टम के अंदर हैं और हम उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम बनाया गया है, ये खुदा की तरफ से ये सिस्टम बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें दिया नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह बात क्लियर बताई है कि जब तक दुल्हा उनके साथ है, दुल्हा तो इस जमीन पर है, दुल्हा मौजूद है। यीशु ने यह बात उन्हें वाज़ेह तौर पर कही कि दुल्हा मौजूद है
और दुल्हे की मौजूदगी के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि दुल्हा मौजूद हो और लोग बारात पर जाएं और लोगों को खाना ना मिले। जब यीशु मौजूद है तो यीशु के मौजूदगी में उनको सब कुछ मिल रहा है। और फिर यीशु ने एक बात और कही, यीशु ने एक क्लियर बात कही, मगर वो दिन आएंगे, वो दिन मौजूद है। ये नहीं कि अभी दिन नहीं आए, दिन आगे हैं और हम एंड टाइम के अंदर हैं। और एंड टाइम जो है ये ग्रेस टाइम है और ये फजल का दौर है। इसके अंदर कलीसिया को जोर मारना है। हम बहुत सारी बातों के लिए रोजा रखते हैं, हम अपनी जरूरियात के लिए भी रोजा रखते हैं, अपने टारगेट्स के लिए, अपने गोल के लिए हम रोजा रखते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों के लिए भी जो भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं, जो बरगश्ता हो गए हैं, जो गुनाह के अंदर हैं, जो मुश्किलात के अंदर हैं, जो परेशानियों के अंदर हैं, जो मुसीबतों के अंदर हैं, जो बीमारियों के अंदर हैं, जिन्होंने अभी तक मसीह के नाम को नहीं सुना, उसकी आवाज को नहीं सुना, उसके कलाम को नहीं सुना, उन कौमों के लिए, उन कबीलों के लिए, उन उम्मतों के लिए हमें इस दर्द को लेना है, हमें इस पैशन को लेना है और इस मकसद के लिए हमें खुदा की हजूरी में रोजा रखना चाहिए। क्योंकि हकीकी शागिर्द जो है उसकी नजर जो है उसका फोकस आसमान पर है, वो आसमानी चीजों की तलाश में रहता है, उसकी निगाह आसमानी है, उसकी सोच आसमानी है, उसके ख्याल आसमानी है। वो दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागता बल्कि वो आसमान की चीजों के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, जहां उसका और मेरा बचाने वाला है, जहां हकीकी शागिर्द का बचाने वाला बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। इसलिए उसकी आंखें वहां लगी हुई हैं जहां उसका निजात देंदा है, जहां उसका मखलसी देने वाला है, जहां उसका जोर देने वाला है, जहां उसका कुव्वत देने वाला है। इसलिए उसके रोजे के अंदर एक अलग बात होती है, अलग सोच होती है, अलग ख्याल होता है, एक पैशन होता है, एक दर्द होता है। और जब एक हकीकी शागिर्द या शागिर्दा हकीकी तौर पर खुदा की हजूरी में अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं तो फिर वो एक बड़ी तब्दीली और रिवाइवल का सबब बनते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा उस वक्त वो रोजा रखेंगे। आज जब हम कलीसिया के दुनिया के हालात को देखते हैं, आज दुनिया का सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ है। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम ईमाल की किताब के अंदर जब हम नई इब्तदाई कलीसिया की बात करते हैं, उसके 13वें बाब की पहली आयत से 3 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हकीकी जो ईमाल की किताब की जो पहली कलीसिया है, हम उसके तलक से बात करते हैं कि कलीसिया किस तरह खुदा की हजूरी में दुआएं कर रही है। यहां लिखा हुआ है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लूकस कुरीनी और मनाहीम और जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था, और सौल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुछ ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। आमीन। ये मैं इब्तदाई कलीसिया का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उनका रूहानी लेवल आपके सामने बयान कर रहा हूं कि अंताकिया की कलीसिया जो है वहां बहुत सारे मुअल्लम थे, बहुत सारे उस्ताद थे। बरनबास वहां मौजूद है, शमौन वहां पर मौजूद है। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे हमें बाइबल के उस्ताद मिलते हैं, बाइबल के टीचर हमें जगह जगह मिल रहे हैं,
लेकिन यहां जो हम मुअल्लम और उस्तादों के तौलक से देखते हैं तो यहां लिखा है कि वो सारे खुदावंद की इबादत कर रहे थे। मियार देखें, इब्तदाई कलीसिया का मियार देखें, इबादत भी कर रहे हैं और रोजा भी रख रहे हैं। फिर रूल कुछ जो हकीकी शागिर्द होता है, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हम खुदा की हजूरी में पेश कर देते हैं, तो फिर लिखा है कि रूहुल कुद्स ने उनसे बात की है, यह बोला है। रूहुल कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस करो। रूह बोलता भी है, रूह सुनता भी है। और जब हमारी जिंदगी में कोई टारगेट हो, हम कोई टारगेट लेकर, ये कलीसिया एक टारगेट लेकर बैठी हुई है, और टारगेट जो है दुआ रोजे के अंदर वो टारगेट को लेकर बैठे हुए हैं। और फिर खुदा का रूहुल कुद्स उनसे हम कलाम हुआ है। रूहुल कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए मखसूस करो। हमारे रोजों के अंदर रूहुल कुद्स की रहनुमाई का होना जरूरी है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जब हम खुदा की हजूरी में दुआ रोजे में ठहरते हैं तो फिर हमें खुदा की आवाज को सुनना जरूरी है। फिर हमें यह पहचान होनी चाहिए कि जब हम रोजे के साथ खुदा की हजूरी में दुआ कर रहे हैं, हमें खुदा की आवाज को सुनना चाहिए। हमें खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तब उन्होंने, जब रूहुल कुद्स ने उनके साथ बात की, उन्होंने फिर रोजा रखा है और फिर दुआ की है, और दुआ की और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया है। आमीन, हालेलुया। ये देखें, ये इब्तदाई कलीसिया के अंदर किस तरह से खुदा का रूहुल कुद्स काम कर रहा है। पहली बात तो यह है कि हमारी कमिटमेंट ठीक होनी चाहिए खुदा के साथ, हमारा गोल ठीक होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। फिर मैं ये समझता हूं कि हम जो ईमानदार हैं, हम जो रासबाज हैं, और हम जब कभी भी रोजा रखें, हमारा ख्याल, हमारी सोच, हमारी इंटीमेसी खुदा के साथ मिली होनी चाहिए। हमारी यगानगत, हमारी अकाई खुदा में एक होनी चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए हम खुदा की हजूरी में रोजा रख रहे हैं, हमारा वो गोल पूरा हो। अब तो जरूरत इस बात की है कि हम इस जमीन पर दुल्हन की तैयारी के लिए भी रोजे रखें, उसकी बादशाही की वुसअत के लिए रोजे रखें। हम ये बात कहने वाले हों कि ऐ मसीह, अगर मैं दुआ रोजे में ठहरा हुआ हूं तो हमारा ये टारगेट, ये गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। कलीसिया आसमान पर जाएगी, और जब कलीसिया आसमान पर जाएगी, एक बात याद रखें, जब हम बहुत सारे मामलात में उलझे होते हैं, हमें कोई समझ नहीं आती, हम कहीं ना कहीं कलीसिया का नुकसान करते हैं, तो अजीज बहनों और भाइयों, दुल्हन मसीह की है, कलीसिया यीशु की है। मैं ये समझता हूं कि खुदा हमें सब कुछ छोड़ सकता है, हमें सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जब हम उसके बेटे की दुल्हन और कलीसिया को जब हम नुकसान देंगे तो वो कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। क्योंकि चर्च जो है, कलीसिया जो है, ये यीशु का बदन है, जिसके लिए उसने मार खाई है, जिसके लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी है। वो हमारे दुखों को लेकर, हमारी गलतियों, खताओं, तकसीरों को लेकर, हमारे गुनाह को लेकर सलीब पर बलिदान हुआ। मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूं, आप उसके साथ मसलूब हुए हैं। और जब हम उसके कफारे को, उसकी मसलूबियत को समझ लेते हैं, तो फिर हमारा गोल, हमारा टारगेट जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर हम
रस्मी रोजों से बाहर निकल आते हैं, रस्मी इबादत से बाहर निकल आते हैं। हमें जरूरत है कि हम रस्मी कामों से बाहर निकले, हम रस्मी इबादत से बाहर निकले और हम हकीकी काम करें जो फॉरएवर हो, जो कायम रहने वाला हो, जो हमेशा तक कायम रहे और जिसकी बुनियाद चट्टान पर हो। और जब हम रस्मी काम करते हैं, रस्मी इबादत करते हैं, रस्मी मेल जोल रखते हैं, रस्मी खिदमत करना चाहते हैं, रस्मी रोजे रखना चाहते हैं और दूसरे मामलात करना चाहते हैं, तो फिर इस बात को याद रखें, फिर जो रस्में होती हैं वो सिर्फ रस्में रहती हैं, वो हमें आसमान पर लेकर नहीं जाती। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, हमें इस बात को समझना जरूरी है। हमारा खुदा या खुदा का कलाम हमें रस्मी तालीम नहीं देता, इसमें हकीकत है, इसमें हमेशा की जिंदगी है और आसमान पर जाने वाली दुल्हन के लिए तो बड़ी उम्मीद है। और हम सब के पास एक बड़ी उम्मीद है, हम सब आसमानी है, ये दुल्हन मसीह की है। बाइबल मुकद्दस में से हम एक हवाला देखेंगे, मुकाशवा, यूहन्ना अर्फ का मुकाशवा, उसका 19वां बाप है, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यहां लिखा, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कुतानी कपड़ा पहनाने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कुतानी कपड़े मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन। हमें इस बात को समझना और जानना जरूरी है। आसमान पर जाने वाली दुल्हन के लिए यहां लिखा, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। खुशी भी करें और शादमानी भी करें और उसकी तमजीद करें और उसकी सताइश करें, उसकी तमजीद करें। ये आसमान पर जाने वाली दुल्हन के लिए ये ऐलान किया गया है, क्योंकि लिखा है, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज हम वर्शिप के जरिए, बहुत सारे लोग हैं वो वर्शिप के अंदर एक गीत गाते रहते हैं, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, मैं उसकी दुल्हन हूं। बहुत सारी लॉजिक बातें वो पेश करते हैं। क्या उस दुल्हन ने हकीकी तौर पर अपने आप को तैयार कर लिया है? अगर यीशु मसीह कल आ जाए तो वो कहां खड़ी है? वो कहां खड़ी है? उसका क्या मियार है? और क्या चर्च ने, कलीसिया ने, जिसने आसमान पर जाना है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या सिर्फ हम मादी चीजों के लिए हम रोजे रख रहे हैं? हम अपने बदन की ख्वाहिशात के लिए ही रोजे रख रहे हैं? हमें खुशी करने की जरूरत है, हमें शादमान होने की जरूरत है, हमें तैयारी करने की जरूरत है आसमान पर जाने के लिए। हमारी तैयारी दूसरे लोगों से अलग होनी चाहिए। हमें रोजे रखने चाहिए, हमें खुदा से जोर को लेना है, खुदा से ताकत को लेना है, रहनुमाई को लेना है। और जब हम खुदा की हजूरी में दुआ और रोजे के साथ ठहरते हैं, फिर जब हमारा टारगेट क्लियर होता है, तो खुदा रूहुल कुद्स हमसे बोलता है, कलाम करता है, जिस तरह हमने ईमाल की किताब में हमने पढ़ा है कि अंताकिया की कलीसिया में उस रूहुल कुद्स बोला है, उसने बात की है। इसलिए आज जब कलीसिया दुल्हन आसमान पर उठाई जाने वाली है, यीशु मसीह जब आने वाला है, तो हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें
रस्मी कामों से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें रस्मी इबादत से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें हकीकी बातों की तरफ, हकीकी कामों की तरफ और हकीकी जिंदगी की तरफ जो खुदा के बेटे ने हमें दी है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसकी तरफ आने की जरूरत है, क्योंकि हमारी उम्मीद कायम है। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, आए इस बात पर गौर करें। जिस तरह हम इन दिनों में हम सरगर्म हैं, हमारे बहुत सारे टारगेट हैं, हमारा एक हकीकी टारगेट भी हो। हमारे अंदर भूख हो, प्यास हो, बोझ हो, पैशन हो, दर्द हो, और फिर हमें आसमान पर जाने के लिए हमारे अंदर शादमानी हो। हमें खुशी करने की जरूरत है, अपने चर्च के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, ताकि जब हमें यकीन है कि हमने आसमान पर जाना है, तो फिर जब हम खुदा की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करके बैठ जाएंगे, दुआ करेंगे, कुछ वक्त खुदा के साथ फेलोशिप करेंगे, खुदा का रूहुल कुछ हमसे बोलेगा, हमसे कलाम करेगा, फिर हम जान पाएंगे कि मेरा जो मकसद लेकर हम दुआ रोज़े में हम जो बैठे हैं, खुदा उसमें हमें फतह देगा। उसने बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। आमीन, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे खुदा की हजूरी में और हम दुआ करेंगे। जितने लोग इस वक्त टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं, जो इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस कलाम को सुना है, आए खुदा के लोगों, हम शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, कादरे मुतलिक जिंदा अजली अबदी खुदा, यीशु मसीह के पाक नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदावंद, तूने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। आप आकरू हमारी मदद कर, हमसे बोल, हमसे कलाम कर, ताकि हम रस्मी बातों से निकल कर है खुदावंद हकीकी इबादत करें, हकीकी रोजे की तरफ लौट आए, हकीकी चीजों की तरफ है खुदा हम लौटें। खुदा, अगर मेरी जिंदगी में कोई खामी, कोई कमी, कोई कमजोरी है, तो खुदा उसे दूर कर, यीशु मसीह के नाम में है खुदा। जितने लोग इस वक्त सामने बैठे हुए खुदा हम मेरे साथ इस दुआ में शरीक है, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। बंद ज़ेन खुले है खुदा, उनकी रूहानी आंखों को खोल दे खुदा, उनके कानों को खोल दे खुदा, ताकि खुदावंद वो इस कलाम को सुने और इस कलाम पर अमल करे है खुदा, और हकीकी तौर पर है खुदा तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके खुदा तेरे साथ चलें। खुदा, मैं अगर कोई बीमार है, कोई कमजोर है, यीशु मसीह के नाम में मैं सारी बीमारियों को हुक्म देता हूं, इन बदनों को छोड़ो और पीछे हटो। हर किस्म की दर्द यीशु के नाम में इन बदनों से रिलीज होती चली जाए। और खुदावंद, अगर कोई कर्ज के अंदर है, सारा कर्ज यीशु के नाम से जाता रहे खुदा। और खुदा, मैं अपने मुल्क, अपने शहर की सलामती की दुआ करता हूं, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं, 611 टेलीविजन के लिए दुआ करते हैं, पास्टर अतीक भट्टी के लिए दुआ करते हैं, सारी टीम के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, ये टेलीविजन इसी तरह तेरे जलाल के लिए जमीन की इंतहा तक इस कलाम को फैलाता चला जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, इनके घरानों पर, खानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। अपने आसमानों को खोल, इन्हें ब्लेस कर है खुदा, ब्लेस कर इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ लिविंग गॉड। आई रिलीज द माइटी ब्लेसिंग इन योर पावरफुल नेम। ऐ बाप, हम यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। सारा जलाल तुझे मिलता रहे, हमेशा तेरी तमजीद रहे। तेरे ही पाक और कदूस और जलाली नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिएगा 611 टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन।